नमस्ते, मैं सूरज आपके अपने इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की वीडियो में हम जानेंगे राजा जनक जी के द्वारा सीता जी का परिचय और श्री राम जी के द्वारा धनुष भंग। तो आइए शुरू करते हैं। बालकांड सर्ग 25। प्रातःकाल होने पर नित्य कर्मों से निवृत्त हो राजा जनक ने दोनों कुमारों सहित विश्वामित्र जी को बुला भेजा। शास्त्र विधि के अनुसार विश्वामित्र एवं राम लक्ष्मण की पूजा कर धर्मात्मा जनक बोले, भगवान आपका स्वागत है। हे निष्पाप, मैं आपका कौन सा कार्य करूं, आप मुझे आज्ञा दीजिए, क्योंकि मैं आपके द्वारा आज्ञा किए जाने योग्य हूं। जनक जी के ऐसा कहने पर वाक्य विशारद मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी ने कहा, लोक में प्रसिद्ध क्षत्रिय वंश में उत्पन्न दशरथ के ये दोनों पुत्र उस श्रेष्ठ धनुष को देखना चाहते हैं जो आपके यहाँ रखा है। यह सुन राजा जनक ने विश्वामित्र जी से कहा, जिस प्रयोजन के लिए यह धनुष रखा है उसे सुनिए। योगिनी के गर्भ से उत्पन्न सीता नाम से प्रसिद्ध मेरी वीर शुल्का पराक्रम दिखाकर प्राप्त करने योग्य कन्या को युवा होते देख उसके साथ विवाह करने के लिए अनेक राजा लोग आए। मैंने उन राजाओं से कहा कि यह कन्या वीर शुल्का है, अतः बिना पराक्रम की परीक्षा लिए मैं अपनी कन्या किसी को नहीं दूंगा। हे मुनिश्रेष्ठ, तब सब राजा इकट्ठे होकर अपना पराक्रम प्रदर्शित करने के लिए मिथिला में आए। उनकी परीक्षा के लिए मैंने यह धनुष उनके सम्मुख रखवाया, परंतु उनमें से कोई भी उसका चिल्ला ना चढ़ा सका। हे महामुने, पराक्रम की डींग हाँकने वाले उन राजाओं को अल्पवीर समझ कर मैंने लौटा दिया। हे तपोधन, इसके पश्चात जो हुआ उसे सुनो। हे मुने श्रेष्ठ, तब उन हीन पराक्रम राजाओं ने मिलकर मिथिला को घेर लिया, परंतु अंत में वे भीरू वीरता की झूठी डींगे हाँकने वाले राजा मेरे द्वारा परास्त होकर अपने मंत्रियों सहित चारों दिशाओं में भाग गए। हे मुनिश्रेष्ठ, यह वही दिव्य धनुष है। मैं इसे राम लक्ष्मण को भी दिखाऊंगा। यदि राम इस धनुष पर चिल्ला चढ़ा देंगे तो मैं कर्मणा शत्राणी अपनी पुत्री सीता इन्हें प्रदान कर दूंगा। श्री राम के द्वारा धनुष भंग। राजा जनक की बात सुनकर विश्वामित्र ने कहा, राजन वह धनुष श्री राम को दिखाइए। तब राजा जनक ने मंत्रियों को आदेश दिया कि गंध और पुष्पमालाओं से भूषित धनुष ले आओ। जिस पेटी में वह धनुष रखा था उस लोहे की पेटी को लाकर मंत्रियों ने देवतुल्य राजा से कहा, हे मिथिलाधीश्वर राजेंद्र, यह धनुष जिसकी सब जनक राजाओं ने पूजा की है उपस्थित है। अब आप जिसको चाहें उसे दिखाइए। मंत्रियों की बात सुन राजा जनक ने हाथ जोड़कर विश्वामित्र तथा राम लक्ष्मण से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, यह धनुषों में श्रेष्ठ धनुष आ गया है। हे महाभाग, आप इसे राजकुमारों को दिखाइए। धर्मात्मा विश्वामित्र जनक के इन वचनों को सुन राम से बोले, वत्स, इस धनुष को देखा? विश्वामित्र जी का आदेश पा राम उस पेटी को जिसमें धनुष था खोलकर धनुष को देखकर बोले, हे ब्राह्मण, अब मैं इस श्रेष्ठ धनुष को हाथ लगाता हूँ। मैं इसे उठाकर इस पर चिल्ला रोधा चढ़ाने का भी प्रयत्न करूँगा। राजा और मुनि विश्वामित्र के बहुत अच्छा कहने पर श्री राम ने उस धनुष को बड़ी सरलता से बीच से पकड़कर उठा लिया। सहस्त्रों मनुष्यों के समक्ष श्री राम ने बिना प्रयास ही उस पर रोदा भी चढ़ा दिया। महायशस्वी एवं बलवान श्री राम ने चिल्ला चढ़ाने के पश्चात जो ही उसे खींचा, उस धनुष के बीच से टूटकर दो टुकड़े हो गए। धनुष के टूटने से घोर शब्द हुआ। उस शब्द से विश्वामित्र, राजा जनक, राम और लक्ष्मण को छोड़कर शेष सभी लोग स्तब्ध हो गए। कुछ देर में लोगों की स्तब्धता भंग होने पर घबराहट से मुक्त जनक को घबराहट इस बात की थी कि
राम भी धनुष का चिल्ला ना चढ़ा सके तो सीता का विवाह कैसे होगा। वाक्पटु राजा जनक हाथ जोड़कर विश्वामित्र जी से बोले, भगवन, मैंने दशरथ पुत्र राम का पराक्रम देख लिया है। इनका पराक्रम अद्भुत, कल्पना और तर्क से परे है। मेरी पुत्री सीता दशरथ नंदन श्री राम को पति रूप में प्राप्त करके मेरे वंश की कीर्ति फैलाएगी। हे कौशिक, मैंने सीता के विवाह के लिए वीर शुल्क की जो प्रतिज्ञा की थी वह पूर्ण हो गई। अब मैं प्राणों से भी बढ़कर प्रिय सीता को राम के लिए दूंगा। हे ब्राह्मण, हे कौशिक, यदि आपकी अनुमति हो तो मेरे मंत्री रथ पर सवार हो शीघ्र अयोध्या को जाएं और महाराज दशरथ को विनय युक्त वाक्यों से वीर शुल्का सीता के विवाह की सूचना देकर और यहाँ का संपूर्ण वृत्तांत बताकर यहाँ ले आएं। विश्वामित्र जी के तथास्तु कहने पर राजा ने मंत्रियों को बुलाकर उन्हें समझा और कुशल पत्र देकर अयोध्या के लिए रवाना किया। इस वीडियो में पहली भ्रांति यह है कि सीता जी को पृथ्वी से उत्पन्न माना जाता है, जबकि वाल्मीकि रामायण में ऐसा उल्लेख कहीं भी नहीं है, बल्कि उन्हें योगिनी जी के गर्भ से उत्पन्न बताया गया है। दूसरी भ्रांति है कि श्री राम जी का स्वयंवर में जाकर धनुष को भंग करना, जबकि सीता जी का स्वयंवर नहीं हुआ। स्वयंवर का अर्थ होता है कन्या का स्वेच्छा से पति को वरण करना। यहाँ सीता ने अपनी इच्छा से राम को पसंद नहीं किया है, अपितु राजा जनक ने ही उसे वीर शुल्का घोषित किया था। यानी कि जो भी पराक्रमशाली वीर उस धनुष पर चिल्ला चढ़ा देगा, सीता जी का विवाह उसके साथ ही होगा। तो इस वीडियो से आज हमने कुछ भ्रांतियों का निवारण किया है। तो ऐसे ही सनातन संस्कृति के सही इतिहास और शास्त्रों के सही अर्थों को जानने के लिए चैनल पर बने रहिए और इसका समर्थन कीजिए। जय श्री राम, वंदे मातरम, नमस्ते जी।